नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। डीडवाना कुचामन जिले की नावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भूणी की वर्तमान सरपंच श्रीमती मंजू कुमारी व उनके प्रतिनिधि जसाराम चौधरी से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने की खास मुलाकात। आइए देखते हैं संवाददाता वीर सिंह राय की यह खास मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि जसाराम चौधरी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। जैसे कि आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं वो शख्सियत ये पूरे नागौर वालों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से राजनीति में भी हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और इनसे अपने जानेंगे इनकी राजनीतिक परिचय और ग्राम पंचायत के अंदर अभी जो सरपंच प्रतिनिधि के रूप में जो काम देख रहे हैं और जो इनका काम काज है करने का तरीका है वो भी आपको मैं बताऊंगा। और उससे पहले मैं इनसे मिलाना चाहूँगा। आज मैं जिस ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचा हूँ वो भूणी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति नावा और ज़िला डीडवाना। तो जैसे कि यहाँ की जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती तो मंजू कुमारी जी, जो उनके प्रतिनिधि के रूप में काम देखते हैं जसाराम जी चौधरी, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो चौधरी साहब हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, पहले तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय। जो हमारी जनता है वो आज आपको देख रही है और आपका राजनीतिक परिचय जानना चाह रही है। राजनीति में कितने समय से हो? देखिए, मैं तो शुरू से ही कॉन्टेक्ट था पहले तो जी। और पिछली बार मैंने मेरे बच्चे से चुनाव लड़ाया था पंचायत समिति सदस्य का जी। 10 साल पहले, और उस टाइम हम 115 वोट से हार गए थे। और फिर हम इधर आना नहीं चाहते, लेकिन जनता की इच्छा थी। गाँव वालों ने मुझे घर आके उन्होंने चुनाव लड़वाया था, भाई आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव लड़ाने हम सहमत हैं। उसके बाद हमने इसका चुनाव लड़ा और अच्छे वोटों से जीत गए। जी। तो चौधरी साहब, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा सरपंच साहब कि हमने आपकी ग्राम पंचायत जब घूमे और हमने देखा आपके ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण हैं काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में पॉजिटिव भी बोल रहे थे। पॉजिटिव वालों का एक मुद्दा था, उसको हमने मुद्दा भी कह सकते हैं। उनका कहना था कि जो अड़चनों का सामना करना पड़ा हमारे सरपंच साहब को, वो काफ़ी संघर्ष था। उसके पीछे संघर्ष का राज जानना चाहूँगा भी, ऐसा क्या संघर्ष करना पड़ा कि काम ग्राम पंचायत का विकास कराने के लिए भी आपको इतना संघर्ष करना पड़ा? जी देखिए, उसमें कई मुद्दे थे। जैसे हमारे प्रतिद्वंदी थे, जो सरपंच हमारे सामने हार गए थे वो थे, जैसे बुनी में हमारे खिलाफ वाले थे। फिर हमारे जो एमएलए साहब थे वो भी हमारे को इस स्थिति में काम नहीं करना चाहते थे। जी 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 जी। तो इसीलिए आपके ग्रामीण हमें बता रहे थे कि ऐसी भी समस्याओं का सामना हमारे सरपंच साहब ने करके और काफ़ी जगह ऐसा काम भी करवाया जिसके लिए उनको हाई कोर्ट तक भी देखना पड़ा। जी साहब, बहुत सारे ऐसे काम है जो 40-40 साल से नहीं हुआ था। जैसे बुनी ग्राम प्रॉपर ग्राम है जी। वो 40 साल से ही जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसको आप आबादी बोलते हैं, वो आबादी में नहीं हो गई, गौचर में था। 54 बीघा जमीन थी, उसको मैंने करवाया। जी। 40 साल से गौचर पड़ी थी, पूरा गांव कोई विकास नहीं होता था, वो मैंने करवाया है। भूणी गांव में दोनों तरफ नाली मैंने बनवाई है, इस गांव में नाली मैंने बनाई है। जैसे एक हमारे इधर एक 5 किलोमीटर रास्ता था तो 40 साल में अस्तित्व नहीं था उस रास्ते का, मतलब था ही नहीं कुछ ही, वो हमने हाईकोर्ट जाके वो भी करवाया है। जी। आप देख सकते हो सरपंच की दौड़ ज़्यादातर पंचायत समिति में या ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्र तक होती है। यहाँ के सरपंच की जो दौड़ है वो हाई कोर्ट तक हो गई। और देखिए कितना संघर्ष करके जिस तरह से इन्होंने काम करवाया है, इसके लिए धन्यवाद सरपंच साहब, आपको भी हमारी टीम की तरफ से भी। और अब हम बात करेंगे जो आपके 24 सरपंच हैं पंचायत समिति के अंदर, उनके आप सरपंच संघ अध्यक्ष भी हो। तो अध्यक्ष की अगर बात करें तो आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी के साथ में, अपनी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी के साथ में, पूरी पंचायत समिति के सरपंचों की भी जिम्मेदारी आप पे है। उन सरपंचों के भी काफ़ी जगह मेरे पास मुद्दे आए हैं। जब मैं दूसरे सरपंचों से मिला हूँ, उनका कहना है कि जो हमारे सरपंच संघ अध्यक्ष हैं उनके आगे एक मुद्दा रखना, जो हमारे 2 साल कोविड में निकले हैं, क्या उसके लिए आगे हमें समय मिल पाएगा? क्या हमारा कार्यकाल ये 1 साल के बाद में संपन्न हो जाएगा? इसके लिए क्या कहना चाहोगे और क्या बताना चाहोगे पूरे राजस्थान के सरपंचों को, अपनी पंचायत समिति के सरपंचों को? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो कोविड के 2 साल निकले हैं वो सरपंच को और मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 साल में तो कुछ भी नहीं कर पाए। भाई जब लॉकडाउन ही था तो क्या काम होता? पहला लॉकडाउन आया, थोड़े दिन बाद में दूसरा लॉकडाउन आ गया, तो 2 साल तो विकास ठप ही रहा ना। जब रोड पे आदमी नहीं निकल रहा है तो काम कहाँ से होगा? तो कायदे से तो हमारी यही मांग है कि हमारा 2 साल का टाइम है वो बढ़ना चाहिए। जी। और एक चीज़ सर हमने और सुनी थी, वो भी मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। भी काफ़ी सरपंच होते हैं जो जैसे भी ठेकेदार ने काम कर दिया, लेकिन
आपका ऐसा सिस्टम था सरपंच होने के बावजूद कि गांव के अंदर जो ठेकेदार के द्वारा काम करवाया गया वहाँ माल मटेरियल 1 इंच भी कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मैंने सुनी थी, इसके लिए क्या कहना चाहूँगा? देखो, मैं इसके लिए ये कहता हूँ कि मैं जन्मजात ही कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, तो मैंने तो यही काम किया है। मैं 1 महीने में पता चलता है कौन क्या काम करता है। जो शुरू में पहली बार हमारी पंचायत में टेंडर हुआ था, वो हमारे प्रतिद्वंदी थे, हमारे जो सरपंच हार गए थे, उन्होंने लिया और उन्होंने कहा ये काम तो मैं करूँगा, नार को मैं देख लूँगा। तो शायद है मैं एक ऐसा पहला सरपंच प्रतिनिधि हूँ जिसने 10% पेनल्टी पंचायती राज में उस ठेकेदार की लगाई। क्या बात है। आज तक किसी ने पेनल्टी समझते नहीं, पेनल्टी क्या होती है, मैंने लगाई 10% पेनल्टी उसको लगाई है। उसके बाद में हालत ये है कि अब ठेकेदार को मैं बुला के लाता हूँ। बाकी पंचायतों में तो लोग ठेकेदार 10-10 आते हैं और मेरे को यहाँ मैं बुला के लाता हूँ, भाई आप आओ, उसमें छांट के इसी से काम करवाना पड़ता है। जी जी। तो आप देख सकते हो 10% प्लंटी लग गई। काफ़ी सरपंच तो अभी ये सोच रहे होंगे भाई प्लंटी किस चीज़ की लग गई। तो सरपंच साहब, एक भी चीज़ अगर बात करें तो यहाँ जेन्युइन काम होना चाहिए, इनका एक ही मुद्दा है और भी मैं इनसे बातें करूँगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, ये खुद भी कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो काम करवाने के लिए जो इनके ठेकेदार हैं वो भी इनके जो विपक्ष जो चुनाव लड़े थे वो इनके ठेकेदार हैं। अब आप जानते हो तो काम कैसे होंगे, कैसे सरपंच काम करवाना चाहेगा और कैसे ठेकेदार काम करवाना चाहेंगे। तो अपने और भी जानना चाहूँगा सरपंच साहब। अब अपने विकास कार्यों की बात आ जाती है भी, आपने सबसे पहले एक मंशा होती है हर सरपंच की कि अगर हम इस पद पे आते हैं सबसे पहले ग्राम पंचायत का ये काम करवाएंगे। यहाँ कोई ऐसा काम आपने करवाया हो? बिल्कुल, बहुत सारे करवाए हैं जी, बता रहा हूँ। जानना चाहूँगा। 5-3.5 किलोमीटर एक काम है जहाँ कम से कम 100 काश्तकार थे, उनके कोई रास्ता ही नहीं था। वो पूरा रास्ता हमने निकाल के पूरा उन लोगों को रास्ता दिया है, जो पहली बार इतिहास में फैला हुआ है। जैसे पंचायत की ज़मीन 40 साल से थी तो इसको मैंने आबादी में कन्वर्ट कराया है, वो ऐतिहासिक काम हमने पहली बार करवाया है। कम से कम 150 बीघा ज़मीन मैंने भूमि जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जैसे गौचर है, नाला है और फॉरेस्ट की है, नाडी है, इनको मैंने अतिक्रमण मुक्त कराई। जी, काफ़ी जगह सर हम देखते हैं कि काफ़ी सरपंच ऐसे भी हैं कि उनका जो कामकाज है वो या तो ग्राम विकास अधिकारी देखते हैं या ज़्यादातर ठेकेदार देखते हैं, सरपंच को पता ही नहीं रहता। इसके लिए एक सरपंच संघ अध्यक्ष होने के नाते और अपने पूरी पंचायत समिति वासियों को, पूरे अपने राजस्थान वासियों के सरपंचों को क्या कहना चाहते हो जो अभी तक भी अंधेरे में जी रहे हैं? देखिए, इसमें ये बात है कि जो ग्राम सेवक और सरपंच एक कड़ी है, दोनों मिलके चलाना पड़ेगा। ग्राम सेवक अकेला नहीं चला सकता और सरपंच भी अकेला नहीं चला सकता। वैसे सरपंच का करवाना सरपंच को हायर करेगा ग्राम से, ये तो इनकी बात हुई। अब ठेकेदार का तो कोई मतलब ही नहीं है, काम पंचायत को करना है, काम सारा पंचायत देखती है। पंचायत जो समझता ही नहीं है भाई क्वालिटी क्या होती है, किससे कराया जाता है। लोगों को पूछ लोग M30 क्या होती है पता ही नहीं है, इस ब्लॉक की स्ट्रेंथ क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो इस वजह से लोग ठेकेदार से दब जाते हैं। लेकिन ठेकेदार का तो काम है सिर्फ मटेरियल सप्लाई करने का, अगला यहाँ सप्लाई कर दो, पंचायत काम करा लेगी, कोई दिक्कत नहीं आती इससे मेरे हिसाब से। तो श्रीमान जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। आपके मैंने विद्यालय भी विजिट किए हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय मैंने देखे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आपने क्या डेवलपमेंट करवाया है वो हमारी जनता भी जानना चाह रही है, आपके ग्राम पंचायत वासी भी जानना चाह रहे हैं इन 4 सालों के अंदर। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैंने हमारी स्कूल जो गोगोर की स्कूल है, ये किसी दाता ने दान दी थी। पिछले 20 साल से इसका मिटिशन नहीं हुआ था, वो स्कूल के नाम मैंने करवाई, मेरी टाइम हुआ ही नहीं। उसके बाद में खी स्कूल में हमने 3.5 बीघा ज़मीन खेल मैदान हमने अलॉटमेंट कराया है, उसके बाउंड्री का काम 10 लाख का अभी चल रहा है। स्कूल के पीछे एक जगह ऐसी थी जो पैसे पड़ी थी, उसके बाउंड्री कराई है, 2 लाख रुपए मैंने उसे जिला प्रमुख से ला के स्कूल की बाउंड्री कराई है। स्कूल में एक टंकी बनाई है। गोगोर स्कूल में 6 लाख MLA साहब ला के एक टेंट सेट बनाया है। इस हमारे टाइम में एक स्कूल में हमने इतने काम करवाए। जी, तो आप देख सकते हो जो इन सालों के अंदर जो 2 साल कोविड में निकलने के बावजूद भी सरपंचों ने काम करवाए हैं, जो धरातल पे काम हुए हैं और काफ़ी संघर्षशाली सरपंच भी है। तो सरपंच साहब, जैसे मेरा लास्ट मुद्दा और भी रहेगा, आपकी युवा पीढ़ी है, युवा आपसे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं खेल मैदान के लिए, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? खेल मैदान के देखिए, अभी हमारा कार्यकाल 13 महीने और बचे हैं। हमारा अभी MLA साहब अभी जीत के आए हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि उस खेल स्टेडियम को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ला के उसको मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे। जी, क्या लगता है आपके 1 साल के अंदर आपकी कोशिश रहेगी इसके लिए? रहेगी सर, फुल कोशिश रहेगी मेरी। जी, युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है, जैसे कि सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर हम अपनी ग्राम पंचायत के अंदर खेल मैदान का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे धरातल पे और हमारे जो युवा हैं वो उस ग्राम पंचायत के अंदर खेल जगत के अंदर अपना गांव का, देश का नाम रोशन करें। और सरपंच साहब, अब मेरा लास्ट और अंतिम सवाल रहेगा,
जो अपनी ग्राम पंचायत है इसके अंदर जो मूलभूत सुविधा होती है, लाइट, पानी, बिजली और रोड, यहाँ इसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहले तो आती है रोड। हमारा गांव भूणी पंचायत से जुड़ा हुआ नहीं था, वो मैंने मेरे बलबूते पे सबसे फर्स्ट पे मैंने 4 किलोमीटर ये डामर रोड सैंक्शन करवाई और वो काम करवा दिया। उसके बाद मैंने एक हमारा एक पंचायत का एक रेवेन्यू विलेज है गुजरू की ढाणी, उसका हमने 2.5 किलोमीटर रोड हमने डामर करवा दी। उसके बाद तीसरा एक चारणू और गोठियों की ढाणी है, वो ही 3.5 किलोमीटर डामर सैंक्शन आ गई, रोड डामर अभी हो रही है। रोड हमने टोटल हमारी पंचायत की करवा दी जितनी होनी चाहिए थी। पानी है, पानी अभी घर घर योजना चल रही है, लगभग हमारे 40% काम हो गया। टंकी हमारे यहाँ बन रही है और पाइपलाइन का काम चालू है। आने वाले 6 महीने में घर घर तक पानी चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।